हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने यू टर्न लिया है। पहले ये जो ऑटोनॉमस बॉडीज थी, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है और सेंट्रल जो अथॉरिटी है, ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे इनको मर्ज करके एक अम्ब्रेला के अंडर लाना चाह रही थी। नाउ द थिंग इज, एक मिनिस्ट्री के अंडर, नाउ द थिंग इज कि अब वो इससे यू टर्न ले रहा है कि अब हम इसको नहीं मर्ज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था। सो हम देखेंगे कि इनिशियली क्या प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ने, क्या क्रिटिसिज्म हुआ और फिर जो नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें क्या प्रपोज हुआ है। इसके अलावा ये जो जितनी अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, इनके बारे में कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो हमें पता होना चाहिए। we'll know about it, then we'll solve our today's prelims and the mains practice questions. So let's start by news. रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने अपना डिसीजन रिवर्स किया है, जो कि था कि एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिसर्स बनाना बाय मार्किंग की एनवायरमेंटल बॉडीज, ये अपने इसके अम्ब्रेला के अंदर या एक स्कीम के अंदर इसको लेकर आने का था। एक नाउ इनिशियल प्रपोजल क्या था, तो इनिशियली जब कोविड-19 का लॉकडाउन था उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एनटीसीए है या जो डब्ल्यूसीसीबी एंड सेंट्रल जो अथॉरिटी है, इनको एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आएगी सरकार। और ये जो मूव था, ये बेसिकली इन ऑपरेशंस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी हो इन ऑर्गेनाइजेशंस का। लेकिन क्रिटिसिज्म आया, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट्स ने ये क्लेम किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्लान रीऑर्गेनाइजेशन है, ये एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको टूथलेस कर देगा, इनकी पावर छीन लेगा। एग्जाम्पल, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये किसी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस को अपोज कर सकती है अगर कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो टाइगर रिजर्व एरियाज को किसी तरीके से डाइवर्ट कर रहा है अपने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, तो ये अपोज कर सकती है। लेकिन अगर मर्जर हो जाता तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो डिप्यूटी जनरल ऑफ जनरल फॉरेस्ट के अंडर आ जाती, जो कि इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस के भी इंचार्ज होता है और ये रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री को। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि प्रोजेक्ट्स भी एक ही जगह से निकलते थे, उसको अपोज भी एक ही जगह से होता, तो ऐसा नहीं हो पाता। नाउ ये जो है ये एनटीसी को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपोज करने के लिए, एडवर्सली इंपैक्ट करता है टाइगर रिजर्व एरियाज को। सो डेटा सोर्स जो आरटीआई एप्लीकेशन के हिसाब से हुआ है, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने इसको ये जो प्रपोजल था इसका अपोज भी किया था और ये कहा था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस हो सकता है, इंडिपेंडेंस लॉस हो जाएगी, इंटरफेरेंस होगा डिसीजन मेकिंग में एंड फोकस का लॉस होगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए। तो इसने पहले ही इसका विरोध किया था। अब नया नोटिफिकेशन क्या कहता है, ये बेसिकली रीऑर्गेनाइज करता है एग्जिस्टिंग रीजनल ऑफिसर्स को। हाउएवर, इसको क्रिटिसाइज किया गया है फॉर नॉट बीइंग बेस्ड ऑन एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे, किसी पे बेस्ड नहीं है। जैसे अगर रीऑर्गेनाइजेशन होता तो बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है, इसका जुरिडिक्शन जो आता वो कर्नाटका, केरला, गोवा और लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी पर भी आता, जो कि बहुत डिफिकल्ट, सबका जो टेरेन है वो अलग अलग है, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अब जो प्लान था टाइगर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज करने का, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं दोनों के या दोनों की एफिशिएंसीज हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मर्जर में एक पोटेंशियल रिस्क होता कि जो एनटीसी है उसकी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसकी कोई लीगल बैकनिंग नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी लीगल बैकनिंग है। इसकी लीगल बैकनिंग है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, क्योंकि इसके अंदर रिकॉग्नाइज होती हैं टाइगर रिजर्व्स। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, इससे भी कंसल्ट नहीं किया गया था इस डिसीजन या इन प्रोजेक्ट्स को मर्ज करने से पहले। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर कंस्टिट्यूट हुई थी 2005 में, और ये बेसिकली जो टाइगर टास्क फोर्स थी उसके रिकमेंडेशन पर हुआ था। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर को ये प्रोवाइड कराती है सो दैट द कंप्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव्स ये लीगल हो सके। बेसिकली प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसके जो डायरेक्टिव्स उनको लीगल किया जा सके। मोरओवर ये सेंटर स्टेट मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी को फॉस्टर करती है टाइगर रिजर्व्स के लिए। ये जो लोकल पीपल लोग जो टाइगर रिजर्व्स के सराउंड रहते हैं उनकी लिवलीहुड इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस करती है। इसके अलावा फंक्शंस की बात करेंगे, ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करेगी, टाइगर रिजर्व्स को अप्रूव करेगी, उन एरियाज को अप्रूव करेगी जिसमें एक या एक से ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, एंड ताकि उनको डाइवर्ट ना किया जा सके, इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूजेस में उनका डाइवर्जन ना हो सके। मोरओवर ये टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट को लेकर के सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है इन द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देन
एनटीसीए टाइगर सेंसस कंडक्ट करती है हर 4 साल में, कितने टाइगर्स हैं इंडिया में। अब चेयरमैन जो है इसके वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द चेयरमैन। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से बात करें तो ये 1981 में इसको फाउंड किया गया था, और इसको जो रिकमेंडेशंस लिया गया था वो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिकमेंडेशंस दिए थे। जो एफएसआई है ये फॉरेस्ट कवर देखता है हर 2 साल में। ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का यूज करता है, उसको पब्लिश करता है एक बाइनियल रिपोर्ट में जो होता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सो इसको भी मैं चैनल के थ्रू कवर करता रहता हूँ। नाउ ये होगा आपको कंटेंट्स में मिल जाएगा। देन एफएसआई जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा फॉरेस्टर्स कैडर को अलग अलग स्टेट्स के इंडिया में। हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में इसका प्रेजेंट है। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं कंट्रीज में, जैसे पोचिंग का हो गया या एलिफेंट्स की आइवरी हो गई या फेदर्स हो गए बर्ड्स के, तो ये ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स होते हैं इनको कॉम्बैट करने के लिए था। या एक्जॉटिक मीट जो लोग ईट करते हैं और भी एक्जॉटिक वेराइटीज इंडिया में मंगाई जाती हैं, ये इससे रिलेटेड है। ब्यूरो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है उन इश्यूज पे जो वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड हैं, नेशनल इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं जिनके रेलेवेंट पॉलिसी लॉज, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बताता है। अब ये बेसिकली जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनको असिस्ट भी करता है, एडवाइस भी करता है कि वो जो कंसाइनमेंट है फ्लोरा फौना को लेकर के उनको बेसिकली कैसे उनका कैसे इंस्पेक्शन हो, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रोविजंस के थ्रू। साइट्स और एग्जाम पॉलिसी भी बेसिकली गवर्निंग सच एन आइटम। सो इन सब से कैसे हो तो ये कस्टम्स अथॉरिटी को असिस्ट करने का काम जो है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का होता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जितने भी जूज हैं इंडिया में उसकी ओवरसाइट के लिए, उसकी देख रेख के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली एक एफिलेटेड मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स का। अब जो ये अथॉरिटी है ये इंडियन जूस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लाने के लिए बनाई गई थी। जो ये अथॉरिटी है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है सेक्शन 38 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, देन 10 चेयरमैन है एंड देन मेंबर्स हैं एंड एक मेंबर सेक्रेटरी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस अथॉरिटी का वो बेसिकली इज टू कॉम्प्लीमेंट नेशनल एफर्ट्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। मोरओवर स्टैंडर्ड्स नॉर्म जैसे हाउसिंग के लिए, अपकीप के लिए, हेल्थ केयर के लिए, पूरा मैनेजमेंट जूज में जो होता है ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंडर हैं। अब हर जू में जो कंट्री में है उसको बेसिकली इस अथॉरिटी से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी अगर वो ऑपरेट करना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्राइमरी फंक्शन इसका अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शन जो ग्रांट का है रिकॉग्निशन एंड वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलीज करता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है ये एनिमल्स के एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है जो कि शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एंडेंजर्ड हैं। एनिमल्स का जो एक्सटेंड होता है इंडिया और फॉरेन जूज के बीच में भी ये अथॉरिटी अप्रूव करेगी एंड बिफोर द रिक्वेस्टेड क्लियरेंसेज अंडर दिस एग्जाम पॉलिसी एंड मोर ओवर जो साइट के परमिट्स होते हैं वो भी इशू हो जाएंगे कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। Now we have a prelims practice question. Consider the following statements. The Animal Welfare Board of India was established under the Environment Act 1986. The National Tiger Conservation Authority is a statutory body. The National Ganga River Basin Authority is chaired by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct? This question came in the year 2014. So you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. What are the implications of merging environment and biodiversity regulation bodies? How does this integration affect the management of natural resources? What challenges might arise from this merger? And what strategies can be implemented to address these challenges and ensure effective environmental and biodiversity conservation in the coming future? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.